शुभराष्ट्र मेरे साथ है इस चर्चा में। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, अध्यक्ष जेएपी के, माधवानंद हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ नित्यानंद राय मेरे साथ केंद्रीय मंत्री इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। नित्यानंद राय जी, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। नित्यानंद राय जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नित्यानंद राय जी, सवाल सीधा मैं आपसे पूछ रहा हूं। नित्यानंद जी, आपके साथ हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ही कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है और डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार इतना गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि आपने उनके साथ कई वर्षों तक, यानी आपकी पार्टी ने सरकार चलाई है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी की जो शराब नीति है, उस शराब नीति में शराब बंदी करने की उनकी नीयत नहीं है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की नीयत है उनकी, इसलिए वहां शराब नीति असफल है और असफलताओं के कारण वह गुस्से में आए हुए हैं। और वहां लेकिन नित्यानंद राय जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले शराबी हैं, बीजेपी वाले शराबी हैं और शराब बिकवा रहे हैं बीजेपी वाले, उनका यह आरोप है। देखिए बीजेपी वाला क्यों उन्होंने गुस्से में यही बोला? पुलिस उनकी, शासन उनकी, सरकार उनकी, और गुस्से में अपनी असफलताओं से गुस्से में आकर इस प्रकार का अनाप शनाप बक रहे हैं। और वहां तो उन्होंने बिल्कुल निर्दयता और असंवेदनशीलता का परिचय दिया, जहां एक और बिहार के छपरा में कई दर्जन लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने से, और वह कहते हैं कि जो पिएगा मरेगा। एक राज्य के मुख्यमंत्री का ऐसा व्यंग्यपूर्ण बयान अशोभनीय है। उनको तो बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जो इस शराब के धंधे में, जो नशीली शराब के, जहरीली शराब के जो निर्माण में लगे हैं, उस पुलिस को, उन ठेकेदार को, उस लोग को, आपूर्तिकर्ता पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई कर रही है। जी। सफल नीति बिल्कुल ही लेकिन एक और मंत्री है नीतीश कुमार के बेहद करीबी, नित्यानंद राय साहब, नीतीश बाबू के एक और करीबी मंत्री हैं। वो कहते हैं बिहार में 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है, खेल कूद से पावर बढ़ाओ तभी इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। यानी वो कह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए आप अपनी, तभी आप इस 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है, यानी 2 नंबर की दारू मिल रही है, उसे आप तभी बर्दाश्त कर पाएंगे। उनकी नीयत में खोट है। शराब बंद करना उनकी नीयत नहीं है। सस्ती लोकप्रियता की उनकी नीति और नीयत है, इसलिए वहां असफल है। और शराब बंदी होनी चाहिए, लेकिन उनकी नीति जो शराब बंदी की है वह गलत तरीके से है। वहां ऐसे धंधों में लिप्त लोगों को संरक्षण मिलता है। पूरी सरकार जिस प्रकार से बयान कर रही है, उनके मंत्री बयान कर रहे हैं, वह कितना आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री और किस तरह का बयान करना। उप मुख्यमंत्री नित्यानंद राय जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि आपसे काफी प्रेम करते हैं निजी तौर पर और आपके बारे में काफी कुछ बोलते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, वो कहते हैं कि नित्यानंद बाबू, वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया, जी नित्यानंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी का यह बयान बिल्कुल निराधार है और कहते हैं बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। वह तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो तो बोले थे कि हम नित्यानंद राय को ठंडा ही कर देंगे। जी तेजस्वी जी, मैं तो ठंडा हूं, ठंडा कीजिए ना उसको जो जहरीली शराब बेच रहे हैं, जिसको आप संरक्षण दे रहे हैं, जिसको आपकी पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर घर तक पहुंचाती है, उनको आप ठंडा करें ना। बीजेपी पर क्यों अपनी असफलता डालना के ये ठंडा करने का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री जी बीजेपी को कह रहे हैं। और बिल्कुल अमर्यादित बयान, मेरी बात सुनिए, अमर्यादित बयान, जरा उस परिवार पर क्या बीतता होगा जहां नीतीश कुमार जी ने व्यंग का बांध चलाया, जो पिएगा वह मरेगा। बहुत अरे जेल में उसको होना चाहिए जो जहरीली शराब बना रहा है, बेच रहा है, जो इस धंधे में लिप्त है, तो उसको आप कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं।
लेकिन ये ठंडा करने का मतलब क्या होता है? ठंडा करने का मतलब क्या होता है? ये क्या भाषा शैली है? नीतीश जी भी अपनी भाषा शैली में आप देखिए किस तरह पे किस स्तर पर आ गए वो। ये ठंडा ही करने का मतलब क्या है? देखिए, नीतीश जी असफलताओं के बोझ के तले दब गए हैं, गलत लोगों से घिरे हुए हैं और इसके कारण आपा खो देते हैं, असफलता और गलत लोगों से घिरे रहने के कारण। और इस प्रकार का अमर्यादित, निर्दयी और असंवेदनशील बयान दे रहे हैं। एक सवाल, आपने इससे पहले नीतीश को इतना गुस्से में लाल और इस भाषा शैली में आपने पहले कभी देखा है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपने लंबे अरसे तक नीतीश बाबू के साथ काम किया। देखिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार की विधि व्यवस्था से लेकर शराबबंदी पर या शराबबंदी हुआ है, उसमें जो असफलता या जो इस प्रकार की दुख भरी घटनाएं होती थी, लोगों की मौत होती थी, तो हम लोग सरकार में थे, उस समय भी उनको कहते थे कि इस पे रोक लगाइए, इसको गंभीरता से लीजिए। लेकिन वह किसी की बात सुनते कहाँ थे? गंभीरता से नहीं लेने के कारण, बीजेपी की बातों को, सलाह को न मानने के कारण यह नीति इतनी असफल होती चली गई। और इधर के वर्षों में जब से यह नीति आई है, उस समय से सैकड़ों घटनाएं घटी और बिहार के हजारों लोगों की मौत हो गई। और इस मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तेजस्वी यादव के लिए सब कुछ छोड़ जाए, सब कुछ छोड़ दे, 2025 के आसपास ऐसी बड़ी सुगबुगाहट है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आज इस दुख की घड़ी में मैं उस प्रकार के किसी बात का मैं बयान, आपके सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैं यह सवाल आज छोड़कर जाता हूं, किस दिन इस पर मैं बात करूंगा। इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपना परिवार खोया है। और नीतीश जी को माफी मांगनी चाहिए। इतने घिनौने, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हल्का बयान दिया है। और आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं नित्यानंद राय, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं कि आज राजनीति का दिन नहीं है, इसलिए राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा। आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। थैंक यू सो मच नित्यानंद राय, MOS होम, अपनी बात को रखने के लिए। प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच सर। नित्यानंद राय हमारे साथ थे जिन्होंने क्लियर कट बोला माफी मांगनी चाहिए। इतना शर्मनाक बयान है नीतीश कुमार का कि कुछ नहीं कह सकते। मैं शुभराष्ट्र का रुख करता हूं। शुभराष्ट्र देश 21वीं सदी में आ गया। 2022 में हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब मैं इस चर्चा को कर रहा हूं तो मेरा दिल भी रो रहा है कि जहरीली शराब से लोग मारे गए हैं और CM बाबू कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। और दूसरे मंत्री एक जनाब कहते हैं समीर महासेठ, 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है।